अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको रिड्यूस सिलेबस जो है उसको रीड करना सिखाऊंगा। सही है कि रिड्यूस सिलेबस को कैसे रीड करना है और रिड्यूस सिलेबस से कैसे तैयारी करनी है। ये जो है वो क्लास 9 और क्लास 10th के लिए है। अगली वीडियो क्लास 11 और क्लास 12 के लिए आएगी। देखो बात पूरी सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल हो रही है समझने में। सही है, जस्ट पूरी बात सुन लो। अच्छा, हमारे जो क्रैश ग्रुप हैं वो संडे को क्लोज हो रहे हैं। संडे रात 12 बजे तमाम मटेरियल ग्रुप में मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। नंबर आ रहा है, जल्द से जल्द ग्रुप में हो जाओ। 8,000 रुपये फीस है जिसमें सारा गैस पेपर सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, और सारी डिटेल्स, लाइव क्लासेस, सब कुछ। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हुआ क्या है। देखो ये जो सिलेबस आपके पास आया है वो 16 दिसंबर को आया है। सही है, अब ये पहली बात हो गई। 22 नवंबर को आपको पता है कि फैसला हुआ था कि आप लोगों के पेपर जल्दी लिए जाएंगे और आपको रिड्यूस सिलेबस दिया जाएगा जो कि 25% होगा और 75% आपने करना होगा। सही है, 25% तक बस रिड्यूस है, 75 आपको करना है। और ये भी सिर्फ इसलिए रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आपके पेपर जल्दी हो रहे हैं। बात समझ आ गई। अच्छा, अब चलो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं आपको और सब्जेक्ट्स का बताता रहूँगा, लेकिन पूरी वीडियो देखोगे तो बात समझ आएगी वरना नहीं आएगी। अच्छा, जो चैप्टर इसमें नहीं लिखे हुए वो पूरे आपने करने हैं। बात क्लियर हुई? नहीं हुई? चलो कोई मसला नहीं है। देखो बात समझो, जो चैप्टर इसमें नहीं लिखा हुआ वो आपने फुल कवर करना है। उसमें कोई रियायत, कोई कमी पेशी, कोई माफ़ी नहीं है। बात समझ आ गई? जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 आपका जो है ना, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपने पूरा करना है और इसकी तमाम चीज़ों को करना है। इसी तरह चैप्टर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, और इसी तरह चैप्टर 3 पूरा आपने कवर करना है, कुछ भी उसमें शॉर्ट नहीं है। अब शॉर्ट कहाँ पर है ये सुनो। शॉर्ट आपका किया गया है चैप्टर 4 से। तो चैप्टर 4 आपका है द ग्रेट विजनरीज। तो आपने जो चैप्टर 4 है द ग्रेट विजनरीज, इसकी तैयारी करनी है पेज नंबर 76 से लेकर पेज नंबर 88 तक। उसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं करना। यानी जो इसमें लिखा हुआ है आपने सिर्फ उसी की तैयारी करनी है, उसी चैप्टर की, उसी चीज़ों से तैयारी करनी है। देखो फिर थोड़ा आसान करता हूं क्योंकि मुश्किल पता है क्या हो रही है। जब हम ये कह रहे हैं ना कि जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो नहीं करना, तो बच्चे ये समझ रहे हैं कि चैप्टर 1, 2, 3 भी तो नहीं लिखा हुआ, वो भी नहीं करना। ऐसा नहीं है। चैप्टर 1, जो चैप्टर नहीं लिखा हुआ ना वो तो पूरा कवर करना है। बात क्लियर करो, जो चैप्टर नहीं लिखा हुआ वो तो पूरा करना है, लेकिन जिस चैप्टर का लिखा हुआ है सिर्फ वही टॉपिक करने जो लिख के दिए गए, या वही पेजेस करने जो करने जो लिखे हुए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा करना है, उसमें कुछ नहीं आपको जो है वो रियायत मिली। और चैप्टर 4 में आपने करना है पेज नंबर 76 से लेकर पेज नंबर 88 तक। यानी पेज नंबर 76 और 88 में जो भी लिखा हुआ है वो सब आपने कवर करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। अब 4.2 आ गया। इसमें आपने सिर्फ जो है वो, यानी जो 4.2 यूनिट है आपका इंग्लिश के बुक का, उसमें आपने सिर्फ 89 वाला जो है वो करना है। सही है। उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस आ गई 90 और पेज नंबर 90, 91, 92 और 93। देखो जब भी 2 लिख दिया जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि 91 भी करना है, 92 भी करना है, 93 भी करना है और 90 भी करना है। सही है। इसी तरह से आपके पास सारा इन्होंने लिख के दिया हुआ है कौन कौन से पेज पे आपने चीज़ें कवर करनी और कौन कौन से नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसका जो है वो पेज नंबर 109 आपने करना है, इसके अलावा 115 करना है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें आपने जो है वो कवर करनी है। बात समझ आ गई? पेजेस आपने जो इसमें पेजेस लिखे हैं वो पूरे पूरे कवर करने हैं। चलो अब इसके अलावा मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता। चैप्टर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, 5 भी लिखा हुआ है, 7 इन्होंने पूरा काटा हुआ है। तो यानी 7 तो पूरा ही करना होगा जब भी उन्होंने यहाँ से काटा गया है, वरना नहीं करना होता तो वो नहीं लिखते। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 10th की इंग्लिश के ऊपर। 10th की इंग्लिश में बच्चों आपने जो है वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 पूरे कवर करने हैं। उसमें कोई रियायत नहीं है। जो सजेस्टेड सिलेबस आया था उसमें भी ये बात मेंशन कर दी गई थी कि आपने जो है वो, जो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ वो पूरा कवर करना है। सही है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब चैप्टर 5.1 पढ़ना सिखा देता हूँ। देखो चैप्टर 5.1 द बैड ड्रीम जो है वो, उसमें आपने सिर्फ पेज नंबर 99 करना है, इसके अलावा नहीं करना। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूनिट 1 to 4 विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल एग्जाम। चैप्टर 1 से 4 सब कुछ आएगा, लेकिन फ्रॉम यूनिट 5 ऑनवर्ड, यूनिट 5 से लेकर द एग्जाम ऑफ ओनली फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज विल बी इंक्लूडेड। तो चैप्टर 5 से सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो लिख के हमने दी हुई हैं, इसके अलावा छोड़ देना। यानी आपने चैप्टर 5.1 से सिर्फ पेज नंबर 99 करना है,
चैप्टर 5.3 यानी यूनिट 5.3 से जो कि आपकी मॉडल वर्ब्स होते हैं उसमें आपने सिर्फ पेज नंबर 108 करना है, और राइटिंग से आपने सिर्फ पेज नंबर 114 करना है, और यूनिट 6.1 स्पीक जेंटली से आपने सिर्फ चैप्टर नंबर या पेज नंबर 118 करना है, सिर्फ 118 को पढ़ना है, जो उस पर चीज़ें लिखी हुई हैं वही करनी है। बात समझ आ गई? इसी तरह सारा आप देख सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने मैथमेटिक्स पर, उसको भी आसानी से समझ लेते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सब कुछ करना है, क्योंकि देखो वो मैथ की ना दिल है, गुर्दा है, जान है। अगर वो छोड़ दिया तो मैथ आपको नहीं समझ आनी आगे की। तो इसलिए 1 से लेकर 8 तक कोई रियायत नहीं है, वो पूरा का पूरा कोर्स आपने कवर करना है। रियायत आपको चैप्टर नंबर 9 से मिली है, थ्योरम से मिली है। थ्योरम इन्होंने कम कर दिए, यही तो आपको चाहिए था। ये 9 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसमें आपने सिर्फ 9.1 करनी है और 9.2 और उनके वही टॉपिक करने जो लिखे हुए हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करना है, रिलेटेड थ्योरम्स करने, ये आपने चीज़ें करनी है। इसी तरह आपको चैप्टर 10 पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स 10.1 और 10.2 और 10.5 करनी है। बाकी 10.3 10.4 छोड़ देना, वो नहीं करनी, नहीं लिखा हुआ इसमें इन्होंने, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 11 भी समझ जाओगे, 12 13 14 15 16 अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो मुश्किल था वो मैंने बता दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास मैथमेटिक्स को लेकर। तो 10th की मैथमेटिक्स, 10th की मैथमेटिक्स में आपने चैप्टर नंबर आई थिंक 17 से शुरू होती है आपकी 10th की मैथमेटिक्स, सेट से। तो सेट से लेकर आपने चैप्टर नंबर 23 पूरा करना है, कोई रियायत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा छोड़ने का, सब करके जाना है। चैप्टर नंबर 24 से आपको रियायत है रेशो एंड प्रॉपर्टीज़। देखो, इस बार उन बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार जो है वो काम हो गया है कि जिन्होंने थ्योरम नहीं करे हुए थे, थ्योरम में रियायत मिल गई है। बाकी तो चीज़ें आसानी है, थोड़ी बहुत कर लेते हो आप लोग। तो थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज में सिर्फ 24.2 करनी है, 24.1 छोड़ देना। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इसमें सिर्फ 25.3 करना है, बाकी छोड़ देना, 1 2 छोड़ देना। समझ में आ गया? अब इसी तरह से बाकी पढ़ लोगे, ठीक है। चलो, और सब्जेक्ट को भी कवर करते हैं, फिज़िक्स पर आ जाते हैं, ताकि फ़िज़िक्स भी आपकी समझ में आए, ठीक है। मैं उर्दू भी देखना सिखा दूंगा ताकि वो भी समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो ये है मेरे पास सिलेबस, आपको नज़र आ रहा होगा, चल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आ जाते हैं इस पर। अच्छा, कंप्यूटर में जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए टॉपिक, जो चैप्टर मेंशन किए हुए हैं, उस चैप्टर के आपने पर्टिकुलर टॉपिक करने, यानी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक तो पूरा करना है, उसमें कोई रियायत नहीं है। लेकिन चैप्टर 4 में आपने क्या करना है, डेटा एंड डेटा टाइप्स कंप्यूटर लैंग्वेज, सिर्फ ये करना है, ठीक है। चैप्टर 5 में आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस करना है, डॉस एंड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स करनी है। बाकी इस तरह समझ लेना, ठीक है। अब चैप्टर अब आ जाते हैं ज्योग्राफी भी आप देख सकते हो, ज्योग्राफी, ठीक है। इस तरह मैं दूसरे बड़े सब्जेक्ट्स पे आ जाता हूँ जो कि मेनली पूछे जाते हैं, ताकि उसको मुश्किल ना हो, ठीक है। आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए आया है सिलेबस, तो कोई मुश्किल नहीं होगी देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास ज्योग्राफी वाला ही है, इकोनॉमिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। सिविक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कंप्यूटर आ गया क्लास 10th के लिए। तो कंप्यूटर जो क्लास 10th के लिए है, इसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 आपको पूरा करना है। चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, डॉस एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स। आई थिंक ये तो उसमें भी लिखा हुआ था, ठीक है, शायद कॉन्साइड हो रहे होंगे टॉपिक, ठीक है। तो बात समझ आ गई ना यहाँ तक? अच्छा, अब मज़े की बात क्या है कि इसके अंदर जो है वो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ये होगा कि उसका जो रिड्यूस सिलेबस होगा ना, या उसमें जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता दूंगा अगले आने वाली कुछ वीडियोस में। उसमें भी अगर होगा, मतलब आपको अगर रिड्यूस सिलेबस मिलता है, तो उसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है कि जो चैप्टर नहीं लिखे हुए वो तो पूरे करने हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो, कॉन्सेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपको जब तक वो मिला नहीं है ना, फिज़िक्स का सिलेबस नहीं मिला है, तो पूरा करना है। अगर फिज़िक्स का सिलेबस मिल गया तो किस तरह करना है मैं बता देता हूँ कि अगर उन्होंने चैप्टर लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 पूरा करना है, फुल कवर करना है। और चैप्टर 5 के जो टॉपिक करने हैं वो टॉपिक के उन्होंने नाम लिख दिए होंगे, उसके अलावा टॉपिक छोड़ देना है। सही समझ रहे हो ना? चैप्टर 5 का नाम अगर लिखा हुआ है और जो टॉपिक लिखा हुआ है बस वो टॉपिक करना, बाकी सब छोड़ देना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता दूं कि मैं जो है वो रिड्यूस सिलेबस पर लाइव क्लास भी कोशिश करूँगा एमी इंग्लिश सेंटर पर ले लूँ। तो एमी इंग्लिश सेंटर पे जब लाइव क्लास होगी ना, तो आपके पास भी सिलेबस होगा, मेरे पास भी सिलेबस होगा, क्लास 10 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आप सबके सब आ जाना। मैं सारा उसी वक्त पढ़ूंगा, उसी वक्त देखूंगा, उसी वक्त बता दूंगा।
जो भी दिमाग में सवाल हो ना, जैसा भी सवाल हो, जो नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लेना, मैं उस वक्त गाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई ना बात समझ आई हो तो पूछ लेना। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।